हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति एवं इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन है वो 500 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड हम जल्दी लाएंगे आपके लिए, तो शुरू करते हैं। घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो घूमर घेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। घूमर घेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, घूमर घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। याद रखना, ये घूमर नहीं है, ये सिर्फ घूमर नहीं है, ये घूमर घेर है जो कि भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। वैसे घेर कनाड़ा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। सिर्फ घेर आ जाए तो आपको कनाड़ा बाड़मेर करना है, अगर घूमर घेर आ जाए तो आपको भीलवाड़ा करना है। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। डांग नृत्य किया जाता है, तो डांग नृत्य नाथ द्वारा में किया जाता है। ये थोड़ा आप अच्छे से याद रखेंगे। डांग नृत्य नाथ द्वारा में कब किया जाता है? धार्मिक अवसर पर किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि डांग नृत्य आपसे पूछा जाए कि किस अवसर पर किया जाता है, तो आपको बताना है होली के अवसर पर। डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बोहरा बोहरी नृत्य कब किया जाता है? तो बोहरा बोहरी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। बोहरा बोहरी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, झांझी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो झांझी नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि झांझी नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। केलियो बोरियो नृत्य केलियो बोरियो नृत्य कब किया जाता है? तो केलियो बोरियो नृत्य जुआई के प्रथम घर आने पर किया जाता है। जुआ जी प्रथम बार घर आते हैं तब किया जाता है। अगला देखिए, चौगोला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। चौगोला नृत्य कहाँ किया जाता है? चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में बमरसिया नृत्य किया जाता है। रतवई नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो रतवई नृत्य में अलगोजा एवं टामक बजाए जाते हैं। रतवई नृत्य में अलगोजा एवं टामक बजाए जाते हैं। माली समाज की महिलाओं द्वारा कांसे के घड़े में माली समाज की महिलाओं द्वारा कांसे के घड़े में क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। तो ये नृत्य कौन सा है? तो ये चरवा नृत्य है। अगला देखिए, घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घुड़ला नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घुड़ला नृत्य जो कि जोधपुर में है, और ये घुड़ला नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घुड़ला नृत्य को जो संरक्षण दिया था वो रूपायन संस्थान बोरुंदा के कमल कोठारी ने दिया था। कहने का मतलब कमल कोठारी जो कि घुड़ला नृत्य से संबंधित है। कानोड़ा नृत्य किया जाता है, तो कानोड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर में किया जाता है। कानोड़ा से आप समझ गए होंगे कान्हा जी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये कानोड़ा नृत्य किया जाता है चौहटन बाड़मेर में। थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? थाली नृत्य पाबू जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। मछली नृत्य कहाँ किया जाता है? मछली नृत्य बंजारा जाति द्वारा बाड़मेर में किया जाता है। मछली नृत्य बंजारा जनजाति द्वारा बाड़ में किया जाता है। डांडिया नृत्य कब किया जाता है? डांडिया नृत्य होली के अवसर पर
किया जाता है। डांडिया नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। अगला देखिए, बसंत पंचमी के दिन कामदेव रति को समर्पित कौन सा नृत्य है? देखिए, कक्का नृत्य, जो कि जैसलमेर में किया जाता है। याद रखना कक्का नृत्य कामदेव एवं रति को समर्पित है और कक्का नृत्य बसंत पंचमी के दिन जैसलमेर में किया जाता है। अगला है रास तोड़ा नृत्य। रास तोड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है। रास तोड़ा नृत्य बाड़मेर में किया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ढोल नृत्य जो कि जालोर का है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण प्रकाश को जाता है। ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिए। ढोल नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो कि थाकना शैली में किया जाता है। थाकना शैली क्या है? थाकना शैली वह है जिसमें 4 या 5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं, उसे थाकना शैली कहा जाता है। तो खजूर नृत्य किया जाता है। तो खजूर नृत्य कहाँ किया जाता है? खजूर नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। खजूर नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। और खजूर नृत्य कब किया जाता है? खजूर नृत्य बसंत पंचमी पर किया जाता है। खजूर नृत्य बसंत पंचमी पर किया जाता है। गल्ला गीत कब गाया जाता है? गल्ला गीत नाहर नृत्य करते समय गाया जाता है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और नाहर नृत्य करते समय गल्ला गीत गाया जाता है। पैजन नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। पैजन नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। पैजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ग्रासिया द्वारा रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रासिया द्वारा रिश्ते की मांग के समय लूर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? देखिए, घूमर नृत्य में जैसे 4-5 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः नगाड़ा व शहनाई बजाई जाती है। तो घूमर नृत्य में नगाड़ा व शहनाई बजाई जाती है। छमछड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो छमछड़ी नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। छमछड़ी नृत्य मेवाड़ में किया जाने वाला नृत्य है। छमछड़ी नृत्य कब किया जाता है? छमछड़ी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। छमछड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। मयूर नृत्य किया जाता है। तो मयूर नृत्य भैरव जी की आराधना में, मयूर नृत्य भैरव जी की आराधना में किया जाता है। मयूर नृत्य बयावर जिले में किया जाता है। चरी नृत्य कब एवं कहाँ किया जाता है? तो चरी नृत्य है ये गणगौर के अवसर पर, याद रखना। चरी नृत्य गणगौर के अवसर पर कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ में। चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, ये तो बहुत आता है। और चरी नृत्य गणगौर पर किया जाता है। लश्कारिया गीत गाए जाते हैं। किस नृत्य में लश्कारिया गीत गाए जाते हैं? तो बमरसिया नृत्य के समय, बमरसिया नृत्य जो कि भरतपुर का प्रसिद्ध है, पर बमरसिया करते समय लश्कारिया गीत गाए जाते हैं। सुनीता, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गरबा किया जाता है। राजस्थान में गरबा कहाँ किया जाता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि गरबा कहाँ किया जाता है।
तो सही आंसर होगा वागड़ क्षेत्र में। गरबा क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, उसमें वागड़ क्षेत्र था। तो गरबा नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। सुनीता राउत का संबंध किस नृत्य से है? सुनीता राउत चरी नृत्य से। सुनीता राउत का संबंध चरी नृत्य से है। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना कब की? जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना 1927 में की थी। इससे पहले जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में की थी। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री चुने गए, जो कि 1944 तक जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। क्योंकि 1944 में जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्ष बनी वो जानकी देवी बजाज बनी थी। तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री बने थे। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की थी। कैसे याद रखे? अलवर में आ रहा है लवर, और सब शंकर जी के लवर हैं। सब बोलते हैं जय जय शंभू, जय जय शंभू। सब शंकर जी के लवर हैं, सब लव करते हैं शंकर जी को। तो सब शंकर जी के लवर हैं, भवानी शंकर के लवर हैं, भवानी शंकर। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो देखिए, अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था। ये मैं कट कर देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा विवाद है, क्योंकि कहीं पे अप्रैल 1944 लिखा है, कहीं पे जनवरी 1944। ये मैं कट कर देता हूँ। 1944 याद रखिए, इतना गहराई में इससे तो नहीं पूछते हैं। 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? भवानी शंकर शर्मा ने की थी। भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने की थी। जी हाँ, वहीं मेवाड़ का जय नारायण व्यास। जी हाँ, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एक है भरतपुर राज्य परिषद। भरतपुर राज्य परिषद वो अलग है, वो गोपीलाल यादव ने की थी। भरतपुर राज्य परिषद की गोपीलाल यादव ने की थी, लेकिन भरतपुर प्रजा परिषद की अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो जय नारायण व्यास ने की थी। जय नारायण व्यास उस समय भरतपुर में आए थे और उस समय जय नारायण व्यास को भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन है वो भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन है 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। अध्यक्षता जय नारायण व्यास ने की थी। आगे देखिए, भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता कब प्रदान की गई? देखिए, भरतपुर प्रजा परिषद पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए भरतपुर प्रजा परिषद पर रोक लगा दी गई थी। तो मान्यता कब मिली? 23 दिसंबर 1940 और 23 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद को मान्यता मिली। तब 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ और अध्यक्षता किसने की? तो कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1940 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित एबिन हैरी ने की थी। पंडित एबिन हैरी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये अधिवेशन 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया? तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की वो अलग बात है, और कार्यभार किसे सौंपा गया? तो वो मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसे सौंपा गया?
मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा गया। अगला क्वेश्चन, भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को हुआ था। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि बहुत ही कम चांस होते हैं कि दूसरा अधिवेशन पूछ लिया जाए, लेकिन पूछ लिया तो पूछ लिया। तो 23 दिसंबर 1945 को भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कम से कम मई 1945, इतना तो याद रखिए। कैसे याद रखें? देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 5, और मई भी कौन सा महीना होता है, 5वां महीना, और लास्ट में भी क्या आ रहा है, 5। और इतना तो पता है कि 1945 1940 और 50 के बीच में ही हुआ होगा दूसरा अधिवेशन। इतना तो सिंपल सी बात है। आगे देखिए, सरकार द्वारा ब्रज प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सरकार द्वारा ब्रज प्रतिनिधि समिति का गठन 22 अक्टूबर 1942 को। सरकार द्वारा ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन 22 अक्टूबर 1942 को किया गया था। 14 जनवरी 1947 को भरतपुर कौन आए थे? तो बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह एवं वायसराय वेवेल है, वो 14 जनवरी 1947 को भरतपुर आए थे। दोनों साथ में ही आए थे, शार्दुल सिंह एवं वायसराय वेवेल दोनों साथ में ही आए थे भरतपुर में 14 जनवरी 1947 को। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर किसे गद्दी पर बिठाया? तो तेज सिंह को गद्दी पर बैठाया था, क्योंकि जय सिंह ने विजय सिंह पथिक के साथ एक समझौता किया, जिसके कारण जय सिंह ने लगान वो बंद कर दिया था, जिसके कारण सरकार ने इसे जय सिंह को गद्दी से हटाकर तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया था। ये देखिए भादर क्या है, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो देखिए भादर क्या है, अंत्येष्टि संस्कार। किस नृत्य में फूल की पंखड़ियों के खुलने एवं बंद होने का एहसास होता है? तो वो है कच्छी घोड़ी इसका आंसर होगा। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कच्छी घोड़ी में कितने व्यक्ति भाग ले सकते हैं? कच्छी घोड़ी में कितने व्यक्ति भाग ले सकते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कच्छी घोड़ी, जी हाँ निश्चित होता है ये कि कितने व्यक्ति भाग लेंगे। तो कच्छी घोड़ी में कितने लोग भाग लेते हैं? 8, ऑप्शन ब 4। 2 ही ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन ब 8। तो बताइए कितने लोग भाग लेते हैं। आगे देखिए, किस नृत्य में, और याद रखना कच्छी घोड़ी में झांझ बजाई जाती है, झांझ। किस नृत्य में कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहन लेते? पुरुष क्या कर लेते हैं? महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं, फिर सेठ सेठानी वगैरह इस तरह का कुछ मतलब श्रृंगार सा करते हैं, मतलब वेशभूषा पहन लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर या मेहरी कहते हैं। प्रश्न है कि किस नृत्य में कुछ पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर या मेहरी कहते हैं। ये किस नृत्य से संबंधित है? गिद्दड़ नृत्य से। गिद्दड़ नृत्य में क्या है? स्वांग निकालते हैं, तो जिन्हें गणगौर मेहरी कहते हैं। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और भवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं बाघाजी। भवाई नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बाघाजी हैं। अगला देखिए, अगला ये प्रमुख है। देखिए भवाई नृत्य के कलाकार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं।
तो याद रखना जरूरी है भुआई नृत्य। भुआई नृत्य में जो कलाकार हैं कृष्णा व्यास छगाणी, अस्मिता काला, जिन्होंने 111 घड़े रखकर एक विश्व वो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था, 111 घड़े रखकर, वही अस्मिता काला है ये। तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, रूप सिंह शेखावत, ये कलाकार आपको भुआई नृत्य की याद रखने हैं। पूछा जाएगा ये कलाकार किस नृत्य से संबंधित है। आजकल तो शुद्ध अशुद्ध कथन छांटी उसमें दे देते हैं कि भुआई नृत्य कहाँ का है, भुआई नृत्य के प्रवर्तक ये हैं, भुआई नृत्य यहाँ का है, इसके कलाकार ये हैं, भुआई नृत्य में ये किया जाता है, बताइए असत्य कथन कौन सा है, ऐसे पूछते हैं। तो कृष्णा व्यास छगाणी, अस्मिता काला, रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा भुआई नृत्य के कलाकार हैं। मेवाड़ में बालक टोली बनाकर एक नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है? हरणी गीत, लौड़ी गीत। हरणी गीत, लौड़ी गीत, इसे हरणी नृत्य लौड़ी नृत्य कहते हैं। देखो हरणी गीत, लौड़ी गीत और हरणी नृत्य लौड़ी नृत्य ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गीत भी गाते हैं, नृत्य भी करते हैं। हरणी एवं लौड़ी नृत्य कब किया जाता है? दीपावली पर। हरणी एवं लौड़ी नृत्य दीपावली के अवसर पर कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। अगला है रण नृत्य किया जाता है, तो रण नृत्य सरगड़ा जाति द्वारा किया जाता है। और रण नृत्य कहाँ का है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रण नृत्य सरगड़ा जाति द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। रण नृत्य सरगड़ा जाति द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। गैर नृत्य किया जाता है मेवाड़ एवं बाड़मेर में। गैर नृत्य मेवाड़ एवं बाड़मेर में किया जाता है। गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? ढोल, मांदल, बांकिया, थाली। ढोल, मांदल, बांकिया, थाली। गैर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। होली के दूसरे दिन ये गैर नृत्य किया जाता है। और खारी नृत्य कहाँ किया जाता है? खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में किया जाता है। होता क्या है कि दुल्हन की विदाई के अवसर पर उसकी सखियों द्वारा नृत्य किया जाता है, तो इसे ही खारी नृत्य कहते हैं और ये मेवात में किया जाता है। अगला है पैजण नृत्य। तो पैजण नृत्य की बात करें तो पैजण नृत्य कहाँ का है? वागड़ क्षेत्र का है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये किया जाता है, यानी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है दीपावली के अवसर पर। गरबा नृत्य वागड़ का है, ये देख ही चुके हैं। अगला है पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा में। पाली नोच नृत्य कहाँ किया जाता है? बांसवाड़ा में किया जाता है। पाली नोच नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा में विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। जलती हुई होली के चारों तरफ, जलती हुई होली के चारों तरफ स्त्री और पुरुष द्वारा युगल नृत्य किया जाता है, यही चौगोला नृत्य है। तो चौगोला नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। चौगोला नृत्य कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर में। बाबूजी के भक्तों द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? थाली नृत्य कहाँ किया जाता है? कोलूमंड जोधपुर में, क्योंकि बाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। तो देखिए अलग अलग है। देखिए बाबूजी में माठ बजाए जाते हैं, लेकिन फड़ बांजते समय माठ बजाया जाता है। और बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य के दौरान रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। थोड़ा अलग अलग याद रखना ही नहीं। निम्न में से 13 ताली नृत्य से संबंधित नहीं है। तो 13 ताली नृत्य से कौन संबंधित नहीं है? मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मण दास, वांगी बाई।
तो मांगी बाई नहीं है। तेरह ताली नृत्य के देखिए मोहिनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास है, ये है। तेरह ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता? ऑप्शन ए तानपुरा, ऑप्शन बी चौतारा, ऑप्शन सी खड़ताल, ऑप्शन डी मंजीरे। तो मंजीरे बजाए जाते हैं, 13 मंजीरे बजाए जाते हैं, इसलिए 13 ताली नृत्य कहलाया ये। चौतारा बजाया जाता है, याद रखिए चौतारा कोई तंबूरा कहते हैं, तंदूरा कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रामदेव जी की आराधना में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन था तंबूरा, और तानपुरा तो बजाया जाता है 13 ताली में। गंगा सिंह ने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? अग्नि नृत्य को। अगला क्वेश्चन, लश्कारिया, बेंद, रसाला, रंगमारिया गीत किस नृत्य से संबंधित है? तो लश्कारिया गीत है, बेंद गीत है, रसाला गीत है, रंगमारिया गीत है, कच्छी घोड़ी में गाए जाते हैं। तो रसाला, रंगमारिया कच्छी घोड़ी में गाए जाते हैं। लश्कारिया, बेंद कच्छी घोड़ी में गाए जाते हैं। और कच्छी घोड़ी विवाह के समय किया जाता है। कच्छी घोड़ी विवाह के समय किया जाता है। देखिए मैं कच्छी घोड़ी से सभी प्रश्न आपको मैंने बता चुका हूं। पैटर्न कला पर आधारित नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य, वह नृत्य जिसमें फूल के बंद एवं खुलने का आभास होता है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़े में वाद्य यंत्र झांझ वाद्य यंत्र। कच्छी घोड़ी में लश्कारिया, बेंद, रसाला, रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन, जवाहरलाल गहलोत और गोविंद पारिक का संबंध किस नृत्य से है? कच्छी घोड़ी से। जवाहरलाल गहलोत और गोविंद पारिक का संबंध कच्छी घोड़ी से। छठा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुका है कि कच्छी घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? कच्छी घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो 6 क्वेश्चन मैंने बता दिए, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, सभी नृत्य संबंधित एकदम जोरदार तैयारी आपकी मैं करवाऊंगा, देखना। जिंदाद नृत्य किया जाता है, जिंदाद नृत्य कहाँ किया जाता है? तो जिंदाद नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। अगला देखिए, ढोल नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर। हम देख ही चुके हैं ढोल नृत्य जालोर में विवाह के अवसर पर सांचलिया संप्रदाय द्वारा थाकना शैली में किया जाता है। ढोल नृत्य को श्रेय देने का काम जय नारायण व्यास को जाता है। तो ढोल नृत्य से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आगे देखिए। और नाम ही ढोल नृत्य है तो सिंपल वाला ढोल बजाएंगे। लुम्बर नृत्य किया जाता है, तो लुम्बर नृत्य जालोर में किया जाता है। लुम्बर नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर में लुम्बर नृत्य किया जाता है। लुम्बर नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। देखो नृत्य में आजकल ऐसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली, कौन कौन से नृत्य होली पर किए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य दीपावली पर किए जाते हैं, कौन कौन से नृत्य विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो सभी का याद करने का तरीका है कि एक तरफ होली के कौन कौन से नृत्य हैं वो याद कर लीजिए, एक तरफ दीपावली के कौन कौन से नृत्य हैं वो याद कर लीजिए, एक तरफ विवाह में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं वो याद कर लीजिए। तो लुम्बर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। रूपायन संस्थान बोरुंदा कोमल कोठारी का संबंध घोड़ला नृत्य से है। मुझे बताइए ये जो रूपायन संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या आप बता सकते हैं कि इस रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, महिलाओं द्वारा छिद्रित मटके में दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य घोड़ला नृत्य, जो कि मारवाड़ का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य किया जाता है, तो चरकुला नृत्य भरतपुर में किया जाता है, याद रखना। चरकुला नृत्य भरतपुर में किया जाता है राधा कृष्ण की स्मृति में। चरकुला नृत्य भरतपुर में किया जाता है राधा कृष्ण की स्मृति में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चरकुला नृत्य से संबंधित अगला क्वेश्चन देखिए,
महिलाओं द्वारा सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य। और कहा जाता है कि इस पहिए पर 108 दीपक रखे जा सकते हैं। तो महिलाओं द्वारा सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखकर उस पर बहुत सारे दीपक रखकर किया जाने वाला महिला प्रधान नृत्य चरकुला नृत्य, जो कि भरतपुर का प्रसिद्ध है। और पूछा जाता है कि चरकुला नृत्य किसकी स्मृति में कब किया जाता है? राधा कृष्ण की स्मृति में किया जाता है। अगला है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो हुरंगा नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। मुझे बताइए कि हुरंगा नृत्य कब किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये होली के बाद किया जाता है। हुरंगा नृत्य भरतपुर में किया जाता है और ये हुरंगा नृत्य होली के बाद किया जाता है। तो होली पर बहुत सारे नृत्य होते हैं, आपने देखे। होली पर सबसे ज़्यादा नृत्य होली पर ही दिखाई दे रहे हैं हमें। तो हुरंगा नृत्य भरतपुर में होली के बाद किया जाता है। हिंडोला नृत्य किया जाता है। बताइए, ये हिंडोला नृत्य आगे ऐसे लिखा गया क्या? हिंडोला नृत्य मैं बता देता हूँ। हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है, आगे देखिए प्रश्न आ ही गया। पुरुष एवं महिलाएं संयुक्त रूप से, पुरुष एवं महिला यानी युगल नृत्य है ये। और इसमें क्या किया जाता है? पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है ये? हिंडोला नृत्य है। पुरुष एवं महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करती है। ये कौन सा नृत्य है? हिंडोला नृत्य, जो कि जैसलमेर में किया जाता है। मोहिली नृत्य। अब आया है मोहिली नृत्य। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ में किया जाता है। प्रतापगढ़ का एक वे स्थान है धैर्यवाद। धैर्यवाद। अब मैं बताऊं, हाँ क्वेश्चन आ ही गया। मोहिली नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोहिली नृत्य धैर्यवाद प्रतापगढ़ में विवाह के अवसर पर किया जाता है। बैलों द्वारा फायरे फायरे उद्घोष के साथ किया जाने वाला नृत्य युद्ध नृत्य है। फायरे फायरे उद्घोष के साथ युद्ध नृत्य किया जाता है। आपको बता दूं, युद्ध नृत्य में ढोल मांदल ये बजाए जाते हैं। आ गया क्वेश्चन आगे। युद्ध नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदल बजाया जाता है। वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना क्या कहलाता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पूछा जाता था पहले, अब भी पूछा। बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है ये। तो वधु पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना सामेला कहलाता है। उधार ली गई राशि के बदले खेतों में काम करना। आपने किसी से राशि उधार ली है, किसी से मान लीजिए आपने 5,000 रुपये लिए हैं। अब उस 5,000 रुपये के बदले आप उसके खेतों में काम करेंगे, तो इसे कहते हैं हाली प्रथा। कैसे याद रखें? हाली प्रथा ऐसे याद रखें कि हल चलाना पड़ेगा। अब तो खेतों में, दूसरों के खेत में हल चलाना पड़ेगा, हाली प्रथा। अगला प्रश्न, रसिया गीत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो मेरिट है बहुत ही मौज हो जाएगी। तो देखिए, रसिया गीत गाते समय दमामा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पीतल से बना 3 हाथ लंबा वाद्य यंत्र जो भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बुंगल। वैसे भोआई वैसे बुंगल, काफ़ी साउंड मैच हो रहा है। भोआई बुंगल, भोआई में 3 अक्षर हैं और बुंगल में भी 3 अक्षर हैं। तो भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बुंगल, याद रखना। और पीतल से बना 3 हाथ लंबा, 3 हाथ लंबा होता है बुंगल। आप समझ गए होंगे, सुशीर वाद्य यंत्र है ये। तो ये भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो टोटल है वो 5 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से आप इतना, मतलब कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, किस जाति द्वारा किया जाता है, इतना
युगल नृत्य है या महिलाओं का नृत्य है या पुरुष का नृत्य है। तो इतनी सारी बातें याद रखना आसान नहीं होता, सब कुछ आप गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम एक ही पार्ट रखेंगे, दूसरा पार्ट लाएंगे, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। तो कुल मिलाकर 5 पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। और मैं कहता हूँ कि इन 5 पार्ट में से आपके सभी क्वेश्चन है वो आपके पेपर में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। धन्यवाद।